इस लेक्चर में हम बात करेंगे रत्न के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, रत्न को संस्कृत में रत्नम के नाम से जाना जाता है, हिंदी में रत्न के नाम से और इंग्लिश में प्रीशियस स्टोन्स कहा जाता है। सिनोनियम्स इसके कहे गए हैं रत्न, मणि, वरपाषाण। अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि रत्न किसको कहा जाता है, जो अपने वर्ग में सबसे बेस्ट होता है, जो अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं रत्न। ठीक है, रत्न मतलब आपका जैम। तो अपने अपने वर्ग में जो उत्तम गुणों से युक्त होता है वह रत्न कहलाता है। यह रत्न कैसे होते हैं? उत्तम कोटि के पाषाण, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी के पत्थर होते हैं और इनको लोग पसंद करते हैं। यह है सिंपल सी डेफिनेशन। अगर हम बात करते हैं इनकी श्रेष्ठता, मतलब इनकी जो टेंडेंस, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी श्रेष्ठता के बारे में, यानी कि सुपेरिटी के बारे में, तो ये कैसे होते हैं? भारत का बंधन कराने में काम होते हैं। बंधन किसे कहते हैं वो डेफिनेशंस में मैं बता चुका हूँ, आप मेरे परिभाषा वाले लेक्चर में देख सकते हो। देह धारण और मनुष्य में क्या करते हैं? ज्वर अवस्था का नाश करते हैं। इसीलिए इनकी क्या है, ये इनकी एक श्रेष्ठ पद्धति है या इनको एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राचीन ग्रंथों में इनका जो गुण के आधार पर है रत्न का दो वर्ग बताए गए हैं। सबसे पहले है रत्न जो सबसे बेस्ट कैटेगरी के हैं, उसके बाद है उपरत्न, मतलब ये भी है रत्न है लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या कही गई है। तो देखिए, रत्न की ट्रिक है मामू प्रताप का हीरा और नीलम गांव के वैध पर है। तो मामू में मामू माँ से हो जाएगा माणिक्य, मुँह से हो जाएगा मुक्ता, पर से हो जाएगा प्रवाल, ता से हो जाएगा ताक्षरीय, पा से हो जाएगा पुखराज, हीरा से आपका हीरा हो जाएगा, नीलम से नीलम, गांव से हो जाएगा गोमेद और वैद्य से हो जाएगा वैदुर्य। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, मामू प्रताप का हीरा और नीलम गांव के वैदिक पर है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे रत्न हैं उनका ग्रह के साथ संबंध होता है। ठीक है, यानी कि हमारे प्लैनेट्स के साथ संबंध है। तो हमारा जो सूर्य है उसके साथ माणिक्य का संबंध है। ठीक है, चंद्रमा का मुक्ता के साथ, मंगल का प्रवाल के साथ, बुध का ताक्षर्य के साथ, गुरु का पुष्य पराग के साथ, शुक्र का वज्र के साथ, शनि का इंद्रशील के साथ, राहु गोमेद और केतु का वैदुर्य के साथ रिलेशनशिप बताया गया है। अगर हम बात करते हैं रत्न के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये दुर्बलता से प्राप्त होते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं, कठोर होते हैं, सुंदर होते हैं, टिकाऊ होते हैं और आकर्षक रंग वाले होते हैं और हमारे कीमती होते हैं, यानी कि मूल्यवान होते हैं। अगर हम बात करते हैं रत्न के दोष के बारे में, यानी कि रत्न के अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज़ देखने को मिलती हैं या क्या क्या वहाँ पे उसके अंदर दोष देखने को मिलते हैं। तो पहला है ग्रास दोष। ग्रास दोष मतलब क्या होता है? जब रत्न का कुछ भाग काला पड़ जाता है, जो आपका स्टोन है वो थोड़ा सा कहीं से काला पड़ जाए, उसको हम कहते हैं ग्रास दोष। दूसरा है त्रास दोष। त्रास दोष मतलब क्या होगा कि काला तो नहीं पड़ता लेकिन किसी अलग वर्ण का हो जाए, मतलब जो जिस रंग में था वो उस रंग का ना रहे, उसका रंग चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं त्रास दोष। इसके बाद है बिंदु दोष। अलग अलग के डॉट्स दिखेंगे इस तरह से, मान लो आपके रत्न है, इस तरह के अलग अलग रंग के डॉट्स दिखेंगे आपको। रेखा दोष मतलब जब एक रेखा बीच में क्या आ जाए, दरार वगैरह पड़ जाए, तो उसको हम कहेंगे रेखा दोष। इसके बाद है हमारा जलमार्ग दोष। जब रत्न के बाद बीच में क्या आ जाए, कुछ बुलबुले दिखाई दे पानी के, तो उसको हम क्या कहते हैं? जलमार्गता, जलमर्गता दोष। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने रत्न के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।